भैया। क्या वरदान मांगा था भाई? यही कि मैं अपने बड़े भाई का हाथ पकड़कर उसे धर्म का मार्ग दिखा सकूं भैया। तो अब विभीषण बताएगा दशानन को धर्म का मार्ग, और यदि मैं तुम्हें मृत्यु का मार्ग बता दूं तो क्या लगता है विष्णु आएगा तुम्हें बचाने? छोटे भाइयों की रक्षा करना बड़े भाई का धर्म होता है भैया, छोड़ दीजिए इसे। लो, छोड़ दिया। विष्णु का स्वप्न त्याग कर अपने जीवन के सत्य को पहचानो। यह है तुम्हारे जीवन का सत्य, यह है तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में। भैया, शूर्पणखा, दशानन, इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये मिला मां। अब मैं दिखाऊंगा मुझे प्रयास से क्या मिला। जो भाग्य ने नहीं दिया वो अपने भय से छीनूंगा मैं। दसों दिशाएं दशानन के नाम से कांपेंगी। अब हम सबसे प्रतिशोध लेंगे भाई। धन्य हुआ मैं पिताश्री, आप कुबेर से मिलने आए। आपके आदेशों का पालन होगा। प्रसन्नता है हमें, तुम लंका के वैभव को भोग रहे हो, पर क्या तुमने अपना कर्तव्य निभाया है कुबेर? सौतेले ही सही, परंतु कैकसी के पुत्र तुम्हारे भाई हैं, और शूर्पणखा
तुम्हारी बहन, क्या ये तुम्हारा विशर्वा के पुत्र का धर्म है? पिताश्री, मुझे खेद है पिताश्री, भूल हुई मुझसे, पर अब मैं इसे सुधारूंगा। वे माता कैकसी के पुत्र मेरे ही भाई हैं, उन्हें मैं अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करूंगा और बहन शूर्पणखा के लिए योग्य वर ढूंढकर उसका विवाह संपन्न करूंगा। और फिर मैं आ रहा है वो आ रहा है, आपका पुत्र दशानन आ रहा है। ये तो बहुत शुभ समाचार है। मैं कुबेर के साथ इसी विषय पर बात कर रहा था। अब कुबेर के साथ मिलकर मेरे दोनों पुत्र शक्ति और बल का प्रयोग करके पूरे संसार का कल्याण करेंगे। दशानन वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं आर्य। जाइए कुबेर, अपने प्राण बचाइए। सभी को सूचित कर दो, हम लंका छोड़ के जा रहे हैं। पुष्पक विमान को मूल्यवान रत्नों से लादवा दो, शीघ्र। तो महान धर्माज्ञ ऋषि विश्रवा लौट आए अपने तप से। प्रणाम। क्या वरदान लेकर लौटे हैं? विनम्रता, जिसका तुम में अभाव है। अभाव तो बहुत से हैं ऋषिवर। घर पर छत का अभाव, थाली में भोजन का अभाव, माता को आदर का अभाव, पिता के स्नेह का अभाव, परंतु इस पर कभी दृष्टि नहीं पड़ी होगी आपकी। दशानन, पिता है तुम्हारे, विनम्र बनो। क्षमा माता, परंतु विनम्रता सिखाने के लिए हमारे पिता कभी थे ही नहीं। आप अपने पति से यह पूछिए कि अब तक उस सिंहासन पर विराजमान क्यों हैं, जो अब उनका नहीं मेरा है। पिताश्री, आप दशानन को समझाइए ना। नहीं कुबेर, एक तो राक्षस और उस पर से शक्ति के मद में चूर, इसे समझाने का कोई लाभ नहीं। सुना यक्ष, संत महात्मा का आदेश सुनो, लंका छोड़ दो, अन्यथा दशानन छीन लेगा, लंका भी, प्राण भी। अन्याय है ये, अन्याय है ये। अन्याय, यही न्याय है। लंका सदैव से राक्षसों का साम्राज्य रहा है। इसे राक्षसों से छीना गया था और आज एक राक्षस इसे दोबारा छीनता है। इससे अधिक विनम्रता मुझे नहीं आती। दशानन, दशानन, तुम अपने पिता का अपमान कर रहे हो। मैं आपके पति को जीवन दान दे रहा हूं माता।
शेष ऋषियों पर इतनी दया दृष्टि नहीं दिखाऊंगा। भागो। आज तुमने अपने पिता को नहीं खोया दशानन, बल्कि मैंने अपना पुत्र खो दिया है। मैं अपने पति के साथ जा रही हूं। तुम में से मेरी कौन सी संतान मेरे साथ चलेगी? माँ, अब हम सबसे प्रतिशोध लेंगे। माँ, मुझे भी यहीं रुकना होगा। अपने भाइयों को उचित मार्ग जो दिखाना है। चलिए आर्य। तो काम की बात प्रारंभ करें। मैं दशानन स्वयं को लंका का राजा घोषित करता हूं, और मुझे कोई मंत्र, कोई पुरोहित की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं स्वयं महाब्राह्मण हूं। तो दशानन, तुम्हें लंका का नया राजा घोषित किया जाता है। लंकापति दशानन की लंकापति दशानन की लंकाधिपति महाराज दशानन की लंकाधिपति महाराज